अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। दूसरी तफसीर नस्तालीक इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बे अलिफ बा 3 लाइनों पे आएगा ऊपर वाले, ठीक है। और यहाँ पे बे और बे बब लिखना है दरमियान वाली 2 लाइनों पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। बद लिखना है नीचे वाली दरमियान वाली 2 लाइनों पे, मेरे बर नीचे वाली दरमियान वाली 2 लाइनों पे। यहाँ तक इन लफ्ज़ों की आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, हम बज लिखेंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे नीचे, इस लाइन के बाद उसकी गुलाई करेंगे। और बस लिखना है 1 2 ये 3, अब 30 लाइन के बाद उसकी गुलाई करेंगे ऐसे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और आगे हम लिख रहे हैं बस बे और यहाँ पे स्वाद का पत्ता, 30 लाइन के बाद उसकी वैसे गुलाई करनी है। और याद रखना, ये जितने भी हम लफ्ज़ लिख रहे हैं, सीन स्वाद शीन लाम नून कॉफ मोटा, जितने भी लफ्ज़ हैं सबकी गुलाई एक जैसी होगी और शक्लें ऊपर वाली चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ये है बे का, यहाँ पे निशान लगाना है। ये लफ्ज़ शीन लिखते हैं यहाँ तक, ये लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा होगी, इसको कशिश वाला शीन कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे बे अलिफ 3 लाइनों पे आएगा, नीचे तो ही बनाना है दरमियान वाली 3 लाइनों पे बात लिखना है। और यहाँ पे बे और आइन इसके साथ ज्वाइन करेंगे, 30 लाइन के बाद उसकी गुलाई आएगी। ये लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर हम आइन लिखेंगे अकेला, वो तो आएगा यूँ आइन, अगर किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ेंगे तो फिर आइन की शक्ल इस तरह से होगी। आगे देखते हैं, हम बे बनाएंगे, बे के बाद फे को इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद बे, इसके बाद कॉफ, 30 लाइन के बाद इसकी गुलाई करनी है। ये 3 लाइनों पे आएगा, फे दरमियान वाली 2 लाइनों पे, बे अलिफ बा लिखेंगे 3 लाइनों पे, कॉफ इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे आएगा। और बे अलिफ बा दरमियान वाली 2 लाइनों पे नीचे लेंगे, 30 लाइन के बाद उसकी गुलाई करेंगे। ऐसे लाइन लगाएं, बिल्कुल नीचे की तरफ खींचें और उसके बाद बे, अब 30 लाइन के बाद गुलाई करेंगे, ये नून बन जाएगा। ये लफ्ज़ आपको मैंने पहले भी बताया है, ये सीन स्वाद शीन लाम काफ नून सबकी गुलाई एक जैसी होगी, सिर्फ शक्लें चेंज हो जाएंगी। अब आगे देखें, बे और वो 2 लाइनों पे आएगा। ऐसे लाइन लगा के यहाँ पे अलिफ दा बना दें, ये भी दरमियान वाली 2 लाइनों पे आएगा। और बी दरमियान वाली 3 लाइनों पे आएगा और बे दरमियान वाली 2 लाइनों पे आएगा। इस 4 लाइनों वाली कॉपी पे लिखने का तरीका ये है कि सबसे आसान तरीका यही होता है। अगर आपको ये बात समझ आती है, आ गई है, तो इंशाल्लाह मुझे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।